भूमाफियाओं के विरुद्ध प्रदेश का पहला दरा नाम का ऐप मुजफ्फरनगर के डीएम सेल्वा कुमारी जे ने किया। एंटी भूमाफियाओं के विरुद्ध ऐप लॉन्च शासकीय व ग्राम सभा की जमीन की होगी। ऐप के जरिए निगरानी पुलिस को भी होगी। जमीन संबंधी शिकायतों में लॉन्च हुए ऐप का लाभ। दरा ऐप में तहसील से उपलब्ध राजस्व ग्रामों के डिजिटल नक्शे को भी इस सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। दरा ऐप के जरिए सरकारी भूमि पर किए जाने वाले बेनामों पर रोक लगेगी। मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने प्रेस वार्ता कर ऐप के बारे में जानकारी दी। नवभारत समाचार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विशाल पवन की रिपोर्ट। दरा सॉफ्टवेयर में एक स्पेशलिटी ये है, अभी तक जो डेटा है हमारा मतलब टेबल फॉर्म में है। मतलब अभी तक जो भी है, जैसे गांव पंचायत का नाम, उसमें ये इतना कब्जा है और इसका इतना है। कहीं स्पेशल वैल्यू कभी नहीं था, क्योंकि हम लोग इसमें स्पेशल डायमेंशन इंसर्ट करके हम लोग डील्स हो जाते हैं। सरकारी जमीन पे बेनामा हो जाते हैं या कई जगह ट्रांजैक्शन मल्टीपल हो जाते हैं। सरकारी जमीन में हमारा तालाब है, फिर कई लैंड्स है, निमित यहाँ तो शत्रु संपत्ति भी है, कई तरीके का लैंड्स इसमें जो है किसके पास लीज में है, किसका इंट्रो नहीं चलता है। और दूसरा है, जब भी अधिकारी बदलते हैं बार बार उसमें अभियान चलता है, हर बार खाली करते हैं, जैसे ही निकलते हैं फिर दोबारा करते हैं और कंटिन्यूटी नहीं रहता, क्योंकि प्रीवियस अधिकारी से हम लोग को ज्यादा समय नहीं रहता बात करने का और हर इश्यू पे भी बात नहीं कर सकते हैं। तो नक्शे में करने के लिए नक्शे में रहेगा तो कि हम लोग को लैट लॉन्ग से हम लोग पहचान सकते हैं, वो मेन इंटेंशन था इसमें। और दूसरा है, अभी जितने भी डेटा है, जितने भी हमने कब्जा मुक्त किया है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सही रहता है, दोबारा करना पड़ता है, उसमें रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं, बार बार अधिकारी का टाइम वेस्ट होता है। और जैसे कि सभी को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बहुत काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों को मिला है। जब भी बीसी होता है उसमें भी हम लोगों का निर्देश होते हैं, बोर्ड के द्वारा भी, चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा भी काफ़ी इसका मॉनिटरिंग होता है, होम डिपार्टमेंट के द्वारा भी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एंगल से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑर्डर होता है और कुछ एक्टिव सिटीजन्स होते हैं गांव में जो निगरानी रखते हैं, अपने से ही निगरानी रखते हैं, मीडिया के लोग हैं, बट आपके पास भी कोई ऐसे स्रोत नहीं रहता है जिसमें देख सकते हैं कि कब क्या हुआ। इसके लिए ये बहुत काम आएगा, बट यही है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हमने किया है, क्योंकि डेटा बहुत वैल्यूबल डेटा है। तो किलोमीटर के रेडियस में ही देख सकते हैं जहां आप भी जाएंगे। इसमें हम लोगों का अभी जो जितना दिखाए गए हैं, पहले तो मैपिंग इसका करेंगे, स्कूल का जमीन, पंचायत भवन, जितने भी गांव पंचायत के संपत्ति रजिस्टर में लैंड रिलेटेड है, हमारा सरकारी लैंड है, उसको जियो फेंसिंग करके पहले डाटा में डाल देंगे। लॉन्च किया है, किस तरह का सॉफ्टवेयर है? दरा सॉफ्टवेयर भू माफिया के खिलाफ जो हम लोगों का लगातार जो प्रयास रहता है, जिला प्रशासन का, पुलिस का और सभी डिपार्टमेंट्स का, उसको लेकर के ये ऐप लॉन्च हुआ है। हम लोगों ने ये बनाया सॉफ्टवेयर। इसको मेनली ये है कि सरकारी लैंड जितने भी हैं हम लोग इसमें फीडिंग करेंगे, जियो फेंसिंग करके उसमें फीडिंग करेंगे, लेयर्स रहेगा उसमें। और उसमें जब भी कोई इंक्रोचमेंट ड्राइव्स या कुछ भी होता है, जो कब्जा मुक्त हो रहे हैं, सिविल केसेस है, जो इंक्रोचर है, ये डेटा, बेसिक डेटा फीड करेंगे, ताकि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, पब्लिक हो, जो भी जाएंगे, कोई खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे मौके पे 1 किलोमीटर के आसपास जहाँ पे भी है उसके लैट लॉन्ग क्लिक करके दे कैन चेक वेदर जो लैंड जहाँ पे वो है वो सरकारी है कि नहीं है। क्या बेनिफिट होगा इससे? अननेसेसरी जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे किसी ने धोखा दे करके सरकारी लैंड बेच दिया, वो नहीं होगा। और दूसरा, पब्लिक उस गांव को छोड़ के अन्य गांव के लोगों को पता नहीं रहता है कि वो गांव, उस लैंड का नेचर क्या है। कई बार तालाब भी भर जाता है, मिट्टी भर जाता है, तो पता ही नहीं चलता, मौके पे वो लगता है तालाब। और दूसरा है, पट्टे का पेपर्स नहीं रहते हैं, बट कोई पट्टा कह के बेच देते हैं। इस तरह के जो अननेसेसरी जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस पब्लिक का होता है और फ्रॉड हो जाता है और पैसा लगा के उनके साथ धोखा होता है, उसका भी ये सॉफ्टवेयर बहुत यूज़फुल रहेगा। मैम, प्रदेश में क्या पहले भी कई लॉन्च हो चुके हैं? नहीं, ये पहला है, हम जनपद लोगों में का पहला पहला है, हमारा प्रयास पहला है।